करण कि मैं तुझे मां नहीं कह सकता। जो मांगने के लिए तू आई है वो मांग ले। महारानी कुंती फिर से विनय करती है और एक बात के द्वारा उस कर्ण से क्या कहती है और कर्ण क्या जवाब देता है, आइए सुनते हैं रागिनी के माध्यम से। महारानी कुंती। हाँ बेटे करण, मैं काफी समय से देख रहा हूं तेरे दिल के अंदर कुछ ना कुछ मतलब जरूर है। हाँ, कुछ ना कुछ तेरे दिल के अंदर भाव है। क्या मुझसे छुपाना चाह रही है, इस बात को बता दे। मैं केवल और केवल इसलिए खड़ी हूं करण, तू जब तक अपने मुंह से मां नहीं कहेगा, ये मां इस चौखट से वापस नहीं जाएगी। मैं नहीं कह सकता, तुझे कहना पड़ेगा करण। मैं केवल इतना जानता हूं कि अगर तू मेरी मां है, अगर तू मेरी मां है तो मैं सारी उम्र सूत पुत्र क्यों कहलाया। वही तो बताने आई हूं करण कि मैं तेरी मां क्यों हूं, कैसे मैंने तुझे जीवन दिया और आज तक ये राज क्यों छुपा कर रखा। बेटे करण, अपनी कोख से जन्म दिया है और मैं तेरा पालन पोषण क्यों नहीं कर सकी। मैं नहीं मान सकता, मेरी मजबूरी है। तूने कोख से जन्म दिया है, इसका मतलब यह है कि तूने जरूर कोई ना कोई पाप किया होगा। नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। अगर तूने कोई पाप नहीं किया और तू मेरी जन्म देने वाली मां है तो मुझे उस राज का मतलब खोल कर बता दे, वो राज बता दे मुझे केवल इतना बता दे, तू मेरी मां है तो मेरा पिता कौन है, मैं तेरे गर्भ के अंदर कैसे आया, तूने मुझे कैसे जन्म दिया, इस राज का खुलासा करके जा, उसके बाद में देखेंगे जो बात। हे रे, मैं तो सब तरिया लाचार हुई, सब तरिया लाचार हुई। मेरा जीरो वे जणू क्या कह दे। लगो। महारानी कुंती ये कहने लगी, मैं सब तरियां लाचार हुई, मैं सब तरियां लाचार हुई, मेरा जी रोवे जने क्या कह दे, क्या कह दूं। मेरा मन भर जागा मान करण, मुझे कुंती ना कह मां कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण, मुझे कुंती ना कह मां कह दे। तेरे सब तरियां लाचार हुई रे, हो सब तरियां लाचार हुई, जो रागनी का घना कीड़ा होगा वो रागनी ना गौर तो सुनेगा। इस रागनी में खुलासा होने वाला है कि कर्ण को जन्म देने वाली महारानी कुंती थी और वो उसकी मां कैसे बनी। इस रागनी में खुलासा होगा, गौर करना। हे महारानी कुंती। हाँ बेटे कर्ण। तू ये कह रही है मैं सब तरिया लाचार हुई, मेरा जी रोवे जने क्या कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण, कुंती ना कह मां के। नहीं कहूंगा, चाहे मेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाए, लेकिन जब तक उस राज का पता नहीं लग जाएगा मैं तेरे को मां नहीं कह सकता। सुन मेरी बात, सुना दे। हे रे मैं पापण भर पाई जग में, इस जीने के खाड़े ते करण
तेरे दोष लग्या मेरे कर्म के मारे ते। मैं माता तू बेटा से के फायदा बात बढ़ाने ते। गुणकाई लिखड़ा करते हृदय गुल्लर के फाड़े ते। लाख छुपाए छुप नहीं सकती, लाख छुपाए छुप नहीं सकती। इस दिल की बात निभा कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह मां कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह मां कह दे। मैं पापण भरपाई जग में, महारानी कुंती अपना भेद बताती है। नु बोली मैं पापण भरपाई जग में इस जीवन के खाड़े ते। कर्ण बलि तेरे दोष लग्या था मेरे कर्म के माड़े ते। मैं माता तू बेटा से के फायदा बात उघाड़े ते। घुण के ही लिकड़ा करते हृदय गुल्लर के फाड़े ते। लाख छुपाए छुप नहीं सकती दिल की बात निगाह कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण कुंती ना कह मां कह दे। बातों में समय निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल वो राज बता। अगर तूने मुझे अपनी कोख से जन्म दिया है तो मैं तेरी कोख के अंदर कैसे आया, कौन मेरा बाप है, किसका कितना बड़ा पाप तूने किया था, मुझे इस बात का खुलासा चाहिए। हेरे एक रोज का जिक्र महल में सुनियो भाई। दुर्वासा ऋषि आया था। वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा ते पाया था। मंत्र पे विश्वास कराना सूरज पे अजमाया था। ना मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यू कुआरी ने जाया था। ये ऐसे कर्म करण वालों को, ऐसे कर्म करण वालों को इस जग में कौन भला कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह मां कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह मां कह दे। मेरे मेहरबानों, आखिरकार महारानी कुंती को वो राज खोलना पड़ा। कहने लगी एक समय का जिक्र महल में, एक समय का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था। वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा ते पाया था। मंत्र पे विश्वास करया ना मन सूरज पे अजमाया था। ना मिटे ऋषि के वचन करण मन नू कुआरी ने जाया था। एक दिन महलों के अंदर दुर्वासा ऋषि आए जिसने मुझे वशीकरण मंत्र दिया और ये कहा कि बेटी इस वशीकरण मंत्र को तू जिस भी देवी देवताओं पर आजमाओगी उसके प्रताप से तेरे गर्भ के अंदर एक ऐसा लड़का पैदा होगा जिसका सारे हिंदुस्तान में डंका बजेगा। मैंने उन मंत्रों पे विश्वास नहीं किया और जब सूरज देवता मेरे सामने आए तो सूरज के सामने मैंने वो मंत्र बोले
और सूरज के प्रताप से तू मेरी कोख के अंदर आया। कहने का मतलब यह है तू सूत पुत्र नहीं, तू सूर्य पुत्र है। हे महारानी कुंती, हाँ बेटे, ऐसे कर्म करण वालों को जग में कौन भला कह दे। हाँ। मेरा मन भर जाएगा मान करण। कुंती ना कह। माँ कहती। मान लिया कि दुर्वासा ऋषि के वशीकरण मंत्र से और सूरज के प्रताप से मैं तेरी कोख के अंदर आया। मान लिया कि तूने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया, तू पतिव्रता है, मैं समझ गया। और मैं इतना भी जान गया तू मेरी जन्म देने वाली माँ है। लेकिन उसके बाद भी कर्ण तुझे अपनी माँ नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा बेटा? क्योंकि तूने मुझे जन्म तो दिया है, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसी मां नहीं है जिसकी इतनी बड़ी मजबूरी हो कि जन्म देते ही अपने बेटे को मरने के लिए गंगा नदी के अंदर बहा दे। ऐसी दुनिया में कोई मां नहीं है। मजबूरी है बेटे करण। तू मां नहीं है, तूने मेरे साथ में पाप किया है। तू मुझे मारना चाहती थी, केवल इतना है बस। भक्ति भाव भजन सेवा करे इस दुनिया ते खोदी में के फल का हाँ। इख्तियार नहीं जब हाँ। बेल हाथ ते बोधी में लोक लाज और बह के कारण हाँ। गात रहा न सोती में कर्ण सौंप के हाँ। आई तुझे मैं गंगा जी की गोदी में माया गए अपने जीवन का, तू माया गए अपने जीवन का टोटा और नफा कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे। मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कह माँ कह दे। भक्ति भाव भजन सेवा कर सब दुनिया ते खोदी में। भक्ति भाव भजन सेवा कर सब दुनिया ते खोदी में के फल का इख्तियार करा जब बेल हाथ ते बोदी में। लोक लाज और भय के कारण गात रहा ना सोधी में। कर्ण सौंप के आई तुझे मैं गंगा जी की गोदी में। माँ आ गए अपने जीवन का टोटा और नफा कह दे। मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। हे महारानी कुंती, क्या तू अब भी मैंने मुझे- तेरी सारी मजबूरियों को सुन लिया है। तो क्या तू अब भी मुझे माँ नहीं कहेगा? नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, क्योंकि तेरी वजह से जो ताने जो दुख विपताएं इस करण ने सही है वो मैं तुझे बता नहीं सकता। मैं यही अपना दम तोड़ दूंगी बेटा। मुझे केवल इतना बता दे, आज इतने वर्षों के बाद में करण के दरवाजे पर आई है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या मतलब है? मन माड़ी बन के सींचा ना परे मेरा लगाया भाग है तू इस कुंती के हाँ। लिए जन्मते राग नहीं राग है तू। लड्डंग सिंह ने दिए बता राज भले मेरे